हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी का नाम है जोरू का गुलाम। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल कथा संचार को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबाएं लेटेस्ट हिंदी कहानियों के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम कहानी को शुरू करते हैं। ये झाड़ू सीधी किसने खड़ी की? बीजी ने त्योरी चढ़ाकर विकट मुद्रा में पूछा। जवाब न मिलने पर उन्होंने मीरा को धमकाया। इस तरह फिर कभी झाड़ू की तो वे कहना चाहती थीं कि मीरा को काम से निकाल देंगी, पर उन्हें पता था नौकरानी कितनी मुश्किल से मिलती है। फिर मीरा तो वैसे भी हमेशा काम छोड़ने की मुद्रा में रहती थी। मैंने नहीं रखी, मीरा ने ऐंठ कर जवाब दिया। क्यों रखी थी? तुझे इतना नहीं मालूम कि झाड़ू खड़ी रखने से घर में दरिद्रता आती है, कर्ज बढ़ता है, रोग जड़ पकड़ लेता है? यह तो मैंने कभी नहीं सुना। जाने कौन गांव की है तू? मां के घर से कुछ भी तो सीख कर नहीं आई। काके का काम वैसे ही ढीला चल रहा है, तू और झाड़ू खड़ी रख, यही सीख है तेरी। मेरा ख्याल है झाड़ू गुल्लसखाने के बीचों बीच भीगती हुई पसरी हुई छोड़ देने से दरिद्रता आ सकती है। तिलियां गल जाती हैं, रस्सी ढीली पड़ जाती है और गंदी भी कितनी लगती है। आज तो मैंने माफ कर दिया, फिर भी कभी झाड़ू खड़ी ना मिले, समझी? इस बात में कोई टुक नहीं है बीजी, झाड़ू कैसे भी रखी जा सकती है। बीजी झुंझला गई। कैसी जाहिल और जिद्दी लड़की ले आया है काका। लाख बार कहा था इस कुद्देसिन से ब्याह न कर, पर नहीं, उसके सिर पर तो भूत सवार था। शिखा को हंसी आ गई। बीजी अपने को बहुत सही और समझदार मानती है, जबकि अक्सर उनकी बातों में कोई तर्क नहीं होता। उसे हंसते देखकर बीजी का खून खौला गया। इसे तो बिल्कुल अक्ल नहीं, उन्होंने मीरा से कहा। बीजी चाय पिएंगी? शिखा ने पूछा। बीजी उसकी तरफ पीठ करके बैठी रही। शिखा की बात का जवाब देना वे जरूरी नहीं समझती। वैसे भी उनका ख्याल था कि शिखा के स्वर में खुशामद की कमी रहती है। शिखा ने चाय का गिलास उनके आगे रखा तो वे भड़क गईं। वैसे ही मेरा कब्ज के मारे बुरा हाल है। तू चाय पिला पिला कर मुझे मार डालना चाहती है। शिखा का शौहर कपिल अपने घर वालों से इन अर्थों से भिन्न था कि आमतौर पर उसका सोचने का एक मौलिक तरीका था। शादी के ख्याल से जब उसने अपने आसपास देखा तो कॉलेज में उसे अपने से 2 साल जूनियर बीएसएससी में पढ़ती शिखा अच्छी लगी थी। सबसे पहली बात यह थी कि वह उन सब औरतों से एकदम अलग थी जो उसने परिवार और अपने परिवेश में देखी थी। शिखा का पूरा नाम दीप शिखा था, लेकिन कोई नाम पूछता तो वह महज नाम नहीं बताती। मेरे माता पिता ने मेरा नाम गलत रखा है। मैं दीप शिखा नहीं, अग्निशिखा हूं, वह कहती। अग्निशिखा की तरह ही वह हमेशा प्रज्वलित रहती, कभी किसी बात पर, कभी किसी सवाल पर। तब उसकी तेजी देखने लायक होती। उसकी वक्तृता से प्रभावित होकर कपिल ने सोचा वह शिखा को पाकर रहेगा। पढ़ाई के साथ साथ वह पिता के व्यवसाय में भी लगा था, इसलिए शादी से पहले नौकरी ढूंढने की उसे कोई जरूरत नहीं थी। बिना किसी आडंबर, दहेज या नखरे के एक सादे समारोह में वे विवाह सूत्र में बंध गए। शिखा उसकी आत्मनिर्भरता, खूबसूरती और स्वतंत्र सोच से प्रभावित हुई। तब उसे यह नहीं पता था कि प्रेम और विवाह 2 अलग अलग संसार हैं। एक में भावना और दूसरे में व्यवहार की जरूरत होती है। दुनिया भर में विवाहित औरतों का केवल एक स्वरूप होता है। उन्हें सहमति प्रधान जीवन जीना होता है। अपने घर की कारा में वे कैद रहती हैं। हर एक की दिनचर्या में अपनी अपनी तरह का समरसता रहती है। हर एक के चेहरे पर अपनी अपनी तरह की ऊब। हर घर का एक ढर्रा है जिसमें आपको फिट होना है। कुछ औरतें इस ऊब पर श्रृंगार का मुलम्मा चढ़ा लेती हैं, पर उनके श्रृंगार में भी एक रस्ता होती है। शिखा अंदाज लगाती, सामने वाले घर की नीता ने आज कौन सी साड़ी पहनी होगी, और प्रायः उसका अंदाज ठीक निकलता। यही हाल लिपस्टिक रंग और बालों के स्टाइल का था। दुख की बात यही थी कि अधिकांश औरतों को इस ऊब और कैद की कोई चेतना नहीं थी। वे रोज सुबह 9:30 बजे सासों, नौकरों, नौकरानियों, बच्चों, माली और कुत्तों के साथ घरों में छोड़ दी जाती, अपना दिन तमाम करने के लिए। वही लंच पर पति का इंतजार, टीवी पर बेमतलब कार्यक्रमों का देखना और घर भर के नाश्ते, खाने नखरों की नोक पलक संवारना।
चिकनी महिला पत्रिकाओं के पन्ने पलटना, दोपहर को सोना, सजे हुए घर को कुछ और सजाना, सास की जी हुजूरी करना और अंत में रात को एक जड़ नींद में लुढ़क जाना। कपिल के घर आते ही बीजी ने उसके सामने शिकायत दर्ज की। तेरी बीवी तो अपने को बड़ी चतुर समझती है, अपने आगे किसी की छलने नहीं देती, खड़ी खड़ी जवाब टिकाती है। कपिल को गुस्सा आया। शिखा को एक अच्छी पत्नी की तरह चुप रहना चाहिए, खासतौर पर मां के आगे। इसने घर को कॉलेज का डिबेटिंग मंच समझ रखा है और मां को प्रतिपक्ष का वक्ता। उसने कहा, मैं उसे समझा दूंगा, आगे से बहस नहीं करेगी, उलटी खोपड़ी की है बिल्कुल, वह समझ ही नहीं सकती। मां ने मुंह बिचकाया। रात उसने कमरे में शिखा से कहा, तुम मां से क्यों उलझती रहती हो दिन भर? इस बात का विलोम भी उतना ही सच है। हम विलोम अनुलोम में बात नहीं कर रहे हैं, एक संबंध है जिसकी इज्जत तुम्हें करनी होगी, गलत बातों की भी। मां की कोई बात गलत नहीं होती, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। कपिल तैश में आ गया। तुमने मां को इनपरफेक्ट कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम हमेशा ज्यादा बोल जाती हो और गलत भी। तुम मेरी आवाज बंद करना चाहते हो। मैं एक शांत और सुरुचिपूर्ण जीवन जीना चाहता हूं। शिखा अंदर तक जल गई इस उत्तर से, क्योंकि यह उत्तर 1000 नए प्रश्नों को जन्म दे रहा था। उसने प्रश्नों को होठों के क्लिप से दबाया और सोचा, अब वह बिल्कुल नहीं बोलेगी, यहां तक कि ये सब उसकी आवाज को तरस जाएंगे, लेकिन यह निश्चय उसे निभ न पाता। बहुत जल्द कोई न कोई ऐसा प्रसंग उपस्थित हो जाता कि ज्वालामुखी की तरह फट पड़ती और एक बार फिर बदतमीज और बदजुबान कहलाई जाती। तब शिखा बेहद तनाव में आ जाती। उसे लगता, घर में जैसे टॉयलेट होता है, ऐसे एक टॉकलेट भी होना चाहिए जहां खड़े होकर वह अपना गुमान निकला ले, जंजीर खींचकर बातें बहा दे और एक सभ्य शांत मुद्रा से बाहर आ जाए। उसे यह भी बड़ा अजीब लगता है कि वह लगातार ऐसे लोगों से मुखातिब है जिन्हें इसके इस भारी भरकम शब्दकोश की जरूरत ही नहीं है। घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए सिर्फ 2 शब्दों की दरकार थी, जी और हाँ जी। कल छोले बनेंगे? जी छोले बनेंगे। पजामों के नाड़े बदले जाने चाहिए? हाँ जी, पजामों के नाड़े बदले जाने चाहिए। उसने अपने जैसी कई स्त्रियों से बात करके देखा, सब में अपने घर बार के लिए बेहद संतोष और गर्व था। हमारे तो ये ऐसे हैं, हमारे तो ये वैसे हैं, जैसा कोई नहीं हो सकता। हमारे बच्चे तो बिल्कुल लव कुश की जोड़ी है। हमारा बेटा तो पढ़ने में इतना तेज है कि पूछो ही मत। शिखा को लगता उसी में शायद कोई कमी है, जो वह इस तरह संतोष में लबालब भरकर मेरा परिवार महान के राग नहीं अलाप सकती। रातों को बिस्तर में पड़े पड़े वह देर तक सोती नहीं, सोचती रहती उसकी नियति क्या है। न जाने कब कैसे एक फुल टाइम गृहिणी बनती गई, जबकि उसने जिंदगी की एक बिल्कुल अगल तस्वीर देखी थी। कितना अजीब होता है कि 2 लोग बिल्कुल अनोखे अकेले अंदाज में इसलिए नजदीक आए कि वे एक दूसरे की मौलिकता की कद करते हों, महज इसलिए टकराए क्योंकि अब उन्हें मौलिकता बर्दाश्त नहीं। दरअसल वे दोनों अपने अपने खलनायक के हाथों मार खा रहे थे। यह खलनायक था रूटीन, जो जीवन की खूबसूरती को दीमक की तरह छाट रहा था। कपिल चाहता था कि शिखा एक अनुकूल पत्नी की तरह रूटीन का बड़ा हिस्सा अपने ऊपर ओढ़ ले और उसे अपने मौलिक सोच विचार के लिए स्वतंत्र छोड़ दे। शिखा की भी यही उम्मीद थी। उनकी जिंदगी का रूटीन या ढर्रा उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। अर्ली सुबह वह कॉलवेल की पहली कर्कश ध्वनि के साथ जग जाता और रात 12 के टन टन घंटे के साथ सोता। बिची घर में इस रूटीन की चौकीदार तैनात थी। घर की दिनचर्या में जरा सी भी देर सबेर उन्हें बर्दाश्त नहीं थी। शिखा जैसे तैसे रोज के काम निपटाती और जब समस्त घर सो जाता, हाथ मुंह धो, कपड़े बदल, एक बार फिर अपना दिन शुरू करने की कोशिश करती। उसे सोने में काफी देर हो जाती और अगली सुबह उठने में भी उसके सभी आगामी काम थोड़े पिछड़ जाते। बीजी का हिदायतनामा शुरू हो जाता। ये आधी आधी रात तक बत्ती जलाकर क्या करती रहती है तू? ऐसे कहीं घर चलता है? ससुर 194 में सीखा हुआ मुहावरा टिका देते, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वगैरह वगैरह। हिदायतें सही होती पर शिखा को बुरी लगती। वह बेमन से झाड़ू झाड़न पोंछे का रोजाना मचा हाथ में उठा लेती, जबकि उसका दिमाग किताब, कागज
और कलम की मांग करता रहता। कभी कभी छुट्टी के दिन कपिल घर के कामों में उसकी मदद करता। बीजी उसे टोक देती, ये औरतों वाले काम करता, तू अच्छा लगता है, तू तो बिल्कुल जोरू का गुलाम हो गया है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।